महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली, कोर्ट का रुख कर सकता है एमबीए। वोटिंग के 24 घंटे बाद महाराष्ट्र में अचानक बढ़ गया वोटिंग प्रतिशत। 10 लाख से ज्यादा वोट अचानक बढ़े, बदल गए नतीजे। उद्धव बोले, चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक आए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर हर कोई हैरान है, तो कई लोगों का दावा है कि नतीजे तो यही आने थे। जनता ने वोट किसे दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव बीजेपी को जीतना था और ईवीएम ने उसे चुनाव जिता भी दिया। अब ईवीएम को लेकर शिकवे शिकायतें होती रहेंगी, लेकिन ये साफ है कि चुनाव परिणामों को अब पलटा नहीं जाएगा, क्योंकि खेल 20 नवंबर को नहीं उसके बाद हुआ और इस खेल को एमबीए होते हुए भी देखता रह गया। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग हुई थी, लेकिन खबरें यूपी से आ रही थी। यूपी में जबरदस्त हिंसा हो रही थी। सभी लोगों की नजर 20 नवंबर के बाद यूपी की तरफ चली गई। सवाल उठ रहे थे कि क्या यूपी में उपचुनाव स्थगित होंगे, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में जो बड़ा खेल हुआ उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। और जब खेल हो ही चुका है तो अब एमबीए कुछ करता भी दिख नहीं रहा है। ज्यादा से ज्यादा चुनाव आयोग तक की दौड़ लगाई जाएगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर खेल क्या हुआ जिसने महाराष्ट्र का पूरा चुनाव ही पलट कर रख दिया। एमबीए की तरफ से अगर पहले से तैयारी होती तो चुनाव परिणाम कम से कम ऐसे तो नहीं आते। तो कैसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ हुआ खेल, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज का दौर तकनीक का दौर है। सूचनाएं तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दी जाती हैं। भारत का चुनाव आयोग भी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है। दुनिया ईवीएम से डरी हुई है। वो मानती है कि इससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन भारतीय चुनाव आयोग दावा करता है कि उसकी ईवीएम दुनिया की सबसे सुरक्षित ईवीएम है और जब तक सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाएगा वो ईवीएम से ही चुनाव कराएगा। अब चुनाव बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चुनाव आयोग इस बात की जानकारी क्यों नहीं देता कि कितने मतदाता थे और उसमें से कितनों ने वोट डाला। 30 साल पहले चुनाव आयोग की तरफ से जिस दिन वोटिंग होती थी उसी दिन रात को वोटिंग के आंकड़े जारी कर दिए जाते थे। बता दिया जाता था कि किस सीट पर कितने वोट पड़े हैं। सुबह सिर्फ एक बार इन आंकड़ों में संशोधन होता था और वोट प्रतिशत के साथ कितने वोट पड़े हैं वो संख्या भी बता दी जाती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि रात और सुबह को आने वाले आंकड़ों में 2% के करीब का ही अंतर होता था, क्योंकि कई जगह वोटिंग देर रात तक चलती थी। लेकिन अब जब चुनाव हाईटेक हो गया है तो वोटिंग प्रतिशत 48 घंटे तक बढ़ता ही रहता है और शुरुआती वोटिंग के आंकड़े और काउंटिंग से पहले आने वाले आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। कई बार तो ये 10% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि चुनाव आयोग चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बताता है कि किस सीट पर कितने लोगों ने वोट डाला था। इस बार वोटों की संख्या बताई गई तो वो काउंटिंग से 10 घंटे पहले। जाहिर सी बात है, ऐसे में कोई भी पार्टी इन आंकड़ों पर गौर नहीं करेगी। उसकी चिंता तो सीधे नतीजों पर होगी और इसी को लेकर बड़ा खेल हो गया। हम आपको बताते हैं कि इस बार के चुनाव में झारखंड में और महाराष्ट्र के परिणाम में इतना अंतर क्यों आया। अगर झारखंड में भी महाराष्ट्र वाला खेल होता तो जैसा परिणाम महाराष्ट्र में आए हैं वैसे ही झारखंड में भी देखने को मिलते। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 38 सीटों पर वोटिंग होती है। शाम को 5:30 बजे चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप पर बताया जाता है कि झारखंड में करीब 67.5% वोटिंग हुई है, तो महाराष्ट्र में ये होती है 58.22% मतदान। 2019 के विधानसभा चुनाव में 61.11% वोटिंग हुई थी। ऐसे में चर्चा होने लगी थी कि कम मतदान किसके पक्ष में जाएगा। बीजेपी के समर्थक टीवी चैनलों की तरफ से तो ऐलान कर दिया गया कि जब मतदान कम होता है तो सत्ता पक्ष को लाभ मिलता है और जब मतदान बढ़ता है तो माना जाता है कि सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा सामने आ रहा है, यानी सत्ता परिवर्तन होना तय है। महाराष्ट्र में कम वोटिंग के आंकड़े बताकर तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ टीवी पर दावा कर रहे थे कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन रही है। तो झारखंड में वोटिंग प्रतिशत 3 से 4% ज्यादा है, इसलिए वहां सत्ता पलट रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ से भी 58% मतदान को लेकर मंथन भी शुरू हो गया। आंकड़े निकाले जाने लगे कि किसके क्षेत्र में वोटिंग कम हुई है। 21 नवंबर की सुबह चुनाव आयोग की तरफ से वोटर टर्नआउट ऐप पर आंकड़े सुधारे गए और महाराष्ट्र में एक बार फिर 61% वोटिंग के आंकड़े दिखाई दिए, यानी 3% वोटिंग बढ़ गई। लेकिन झारखंड में ये 67.50 से बढ़कर 68.6% तक पहुंच गई। एमबीए अभी भी नहीं संभला था। दूसरी तरफ वोटिंग प्रतिशत शाम तक थम रहा था और
अगले दिन इसमें फिर से बदलाव दिखाई देने लगे और जब काउंटिंग का समय आया तो खबर आई कि वोटिंग प्रतिशत 66 को भी पार कर गया है, यानी 5% वोट और बढ़ गया, जबकि झारखंड में ये 69 के अंदर ही बना रहा। यानी झारखंड में वोटिंग वाले दिन से लेकर काउंटिंग वाले दिन तक वोट प्रतिशत 1.5% तक नहीं बढ़ पाया, जबकि महाराष्ट्र में ये 8% के करीब बढ़ गया और इसके बाद जो चुनाव परिणाम सामने आए उसमें खेला हो गया। अब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेताओं के लिए ये शोध का विषय है कि आखिर क्यों महाराष्ट्र में वोटिंग प्रतिशत अचानक बढ़ गया तो बीजेपी जीत गई, झारखंड में वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा तो बीजेपी हार गई। अभी कुछ दिनों पहले ही हरियाणा में चुनाव हुए थे और ये कहानी हरियाणा में भी दिखाई दी थी, जहां बीजेपी चुनाव जीत गई, जबकि बीजेपी की जीत की संभावनाएं तो पार्टी के नेताओं को ही नहीं दिख रही थी। ऐसे में चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब सीमित संसाधनों की मदद से चुनाव आयोग 30 से 40 साल पहले चुनाव करा लेता था और वोटिंग के आंकड़े पूरे जारी कर देता था, वहीं आज चुनाव आयोग हाईटेक हो गया है, हर काम कुछ ही देर में हो जाता है, फिर भी वोटिंग के आंकड़े जारी नहीं कर पाता है। ऐसे में अब एमबीए नेताओं को ही इस पर विचार करना होगा कि आखिर उनसे गलती कहां हो रही है। सिर्फ ईवीएम पर सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले चुनाव आयोग से ही सवाल करना पड़ा है कि आखिर वोटिंग का प्रतिशत अचानक क्यों बढ़ जाता है। क्या वोटिंग की प्रक्रिया 3-4 दिनों तक चलती रहती है, जिस कारण से वोटिंग का प्रतिशत भी 3-4 दिन तक बढ़ता ही रहता है। अब दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग 25 नवंबर को होती तो शायद वोटिंग का आंकड़ा प्रतिशत 75% के करीब तक पहुंच जाता और महाविकास आघाड़ी को मिलने वाली सीटों की संख्या 10 के अंदर सीमित हो जाती। फिलहाल चुनाव आयोग एक बार फिर सवालों में है और उसका वोटर टर्नआउट ऐप भी सवालों में है। वैसे इस बार जब मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव कुमार महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि काउंटिंग तो 8:30 बजे से शुरू होती है, फिर मीडिया चैनल 8 बजे से ही रुझान कैसे दिखाने लगते हैं, जबकि चुनाव आयोग के पास ये 9 बजे तक आ पाते हैं। लेकिन इस बार भी मीडिया ने 8 बजे मतगणना शुरू होने के 3-4 मिनट बाद ही रुझान दिखाना शुरू कर दिए थे, जो लगभग करीब ही दिख रहे थे। ऐसे में सवाल मीडिया पर नहीं, चुनाव आयोग पर उठने चाहिए। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।